पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज हम मार्कुस के सुसमाचार चौथे अध्याय के 1 से लेकर 20 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। मैथ्यू के सुसमाचार में 5 से लेकर 7वें अध्याय तक को यीशु के प्रवचन को यदि पर्वत प्रवचन कहा जाता है, तो मार्कुस के सुसमाचार के चौथे अध्याय को समुद्र प्रवचन कहा जा सकता है। समुद्र के किनारे जमा हुई भीड़ को प्रभु यीशु मसीह एक नाव पर बैठकर सीख देते हैं। प्रभु के प्रवचन का सार क्या था? ईश्वर का राज्य, वो उसी विषय में सिखाते थे। लेकिन हमें उनकी सीख को समझने के लिए क्या करना है? हमें दो बातों पर ध्यान देना है। यही हम आज सोचने जा रहे हैं। पहली बात, उनके वचन को ध्यान से सुनो, और दूसरी बात, उन्हें स्वीकारने के लिए अपने मन और दिल को खुला रखो, तैयार रखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अक्सर यह कहते थे, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यदि हम सुधरना ही नहीं चाहें तो प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं। क्या है दृष्टांत? दृष्टांत अर्थात पैराबल एक छोटी सी कहानी होती है जिसे लोग जानते तो हैं, लेकिन उनमें एक गहरा भेद छुपा होता है जो प्रभु से पूछने पर ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार शिष्य यीशु से पूछकर समझने की कोशिश करते हैं, हमें भी आज समझने की कोशिश करनी है। तो क्या था आज का वो दृष्टांत? एक व्यक्ति बीज बोने निकलता है और बीज 4 अलग अलग जगह पर गिरते हैं। कुछ रास्ते के किनारे गिरते हैं, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ बीज कांटों पर गिरते हैं और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं। तो क्या है इसकी व्याख्या? सबसे पहले हमें समझना है कि बीज बोने वाला व्यक्ति स्वयं यीशु मसीह है। बीज ईश्वर का वचन है, जिसका सार यह है कि ईश्वर हमारे पिता हैं और उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। उन पर विश्वास करने वाले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन मुक्ति के इस सुसमाचार की 4 प्रतिक्रिया दिखाई देती है। कुछ लोग सुनते हुए भी बहरा बन रहे हैं। वे हैं रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज। वो ईश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें चर्च आने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, बाइबल भी नहीं पढ़ना है, प्रार्थना भी नहीं करना है। लेकिन ऐसे लोग बहाना बहुत बनाते हैं। फादर की, सिस्टर्स की, बिशप की और जो लोग चर्च में जाते हैं उनकी बुराई करना। और ये लोग कहते हैं, इन्हीं लोगों के कारण मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ऐसे लोगों का क्या होता है? ऐसे लोग शैतान को बहुत पसंद होते हैं और वो आकर ऐसे लोगों को अपना बना लेता है। और दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो वचन सुनते ही बड़ी खुशी से उसे ग्रहण करते हैं। शुरुआत में बहुत उत्साह और जोश दिखाते हैं, लेकिन वे ज्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि जीवन में यदि थोड़ा सा भी संकट या कठिनाइयां क्या पड़ी, वे हिल जाते हैं और अपने विश्वास का त्याग कर बैठते हैं। और तीसरे तरह के लोग वो हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन ईश्वर को जीवन में पहला स्थान नहीं देते। उनका ध्यान किसी भी तरह पैसा कमाना, नाम और शोहरत कमाना, अधिकार पाना, जग की चिंता और इस दुनिया के सुख, मोह, माया में लगा रहना है। वे 2 नाव पर सवार हैं। उन्हें ईश्वर भी चाहिए लेकिन दुनिया की चीजें भी। और वे लोग ऐसा जीते हैं जैसे सिर्फ यही जीवन है।
मृत्यु के बाद स्वर्ग में ईश्वर के साथ अनंत जीवन को ये नजरअंदाज कर देते हैं। और प्रभु कहते हैं ऐसे लोग कभी भी फल नहीं लाते। और अंत में प्रभु ऐसे लोगों के बारे में बोलते हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे गंभीरता से लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और उसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। वे अपने दिल में, अपने जीवन में ईश्वर को जगह देते हैं। वो है अच्छी जमीन। और ऐसे लोग ही फल लाते हैं, वो भी 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। विधि विवरण ग्रंथ 30वें अध्याय के 10वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आए हम अपने मन में झांक कर देखें कि क्या हम ईश्वर के वचन को सुनने, उसका ध्यान करने और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। चारों तरह की जमीनों में हमारे दिल की जमीन कौन सी है? ईश्वर के वचन सुनने से कौन सी बाधा हमें रोक रही है? संसार की चिंता, धन का लालच, अहंकार, स्वार्थता, मोह माया, सुख का ख्याल? क्या हमारा मन भटका हुआ है? हम अच्छी जमीन बनने की कोशिश करें जिसमें प्रभु अपने वचन को बोएं और हम उसे सींचने की कोशिश करें, सूरज की किरणें उस पर गिरने दें और इस प्रकार 100 गुना फल ला सकें। जितना हम ईश्वर के साथ सहयोग देंगे उतना ही अनुग्रह और आशीष हमें प्राप्त होगा। तो आए इन वचनों पर मनन चिंतन करें और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।